जब माइनॉरिटीज की बात हम करते हैं कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है, यह हकीकत है। मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो पकौड़े चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको। 6 महीने पहले तो मोदी जी से तमाम लोग मिलके गए हैं, उसमें से 2 आतंकवादी भी थे, नहीं थे क्या? एक ही बार सरकार बनी, क्या उसमें जो एक बीजेपी का मंत्री था क्या वो आतंकवादी नहीं रहा है? आज पहली बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में पता चला कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। धारा 370 हट गई, मोदी जी भी कहते हैं हमें तो आज तक कागज मिला नहीं वो कहां पर है। आसिया अंद्राबी को किसने छोड़ा था 2016 में? उसको पोस्टर गर्ल किसने बनाया था बेटी बचाओ का? क्या वो आतंकी नहीं थी? और वो जो क्लिप्स हैं वो टेररिस्ट यूज करते हैं वहां पर। अगले दिन पोस्टर आया था बीजेपी का खून से सना हुआ, हमें वोट दे दो, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव। जम्मू कश्मीर कोई घूमता फिरता केक नहीं है कि अमित शाह जी ने जाके भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया और हो जाएगा। बुरहान वानी के भाई को 4 साल बाद 2016 में इन्हीं की सरकार ने 4 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया कि आर्मी के ऊपर एफआईआर हुई मोदी जी के बाद, और इस नाम पर वोट मांगे मोदी जी ने। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या सपोले थे क्या? एक बार ताली बजा दो। आज तक 3 शासनाध्यक्ष हुए बीजेपी के, तीनों के तीनों पाकिस्तान में माथा टेकने गए। यहाँ पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है। ना रही है बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटों का, वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते, आप सोचो अपना। वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बारी कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है। बस नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डर लग रहा है कि वो एक साथ रेजिग्नेशन दे रहे हैं। आपने सुना होगा उनकी पत्नी की आवाज, वो कह रही है कहां है सरकार? उनके पति की तो हत्या हो गई, कहां थे आप? वो लोग आज सदमे में है, शोक में है, ऐसा नहीं है। आज पूरा भारत और भारतीय जनता पार्टी भी सदमे में है, शोक में है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुनिश्चित करें ये जो हत्यारे हैं, ये जहां भी छुपे हैं, इनको गर्दन से खींच के निकाला जाए और इनको फांसी की सजा हो। यही न्याय उस परिवार के साथ होगा और इसमें बिल्कुल देरी ना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये कहने के बाद मैं एक चीज और कहूंगा। देखिए, अगर विपक्ष इसमें कहता है, राजनीति करता है कि अनुच्छेद 370 हटाया गया, क्या बदलाव आया? एक प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, और ये जो आतंकी होते हैं या उनके समर्थक होते हैं, ये यही भी हैं, यहां पे हैं इस वक्त। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले देखिए, ये यासीन मलिक की एक तस्वीर लाया। ये यासीन मलिक की तस्वीर क्या दिखाती है? बहुत आसान है ये पूछना कि आपने क्या किया। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है। सतीश मालदार साहब, क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है? ये सिलसिला है, अब पिछले दिनों हमने देखा है। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य वाली बात यह है जो पाटिल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जी के, जब माइनॉरिटीज की बात हम करते हैं कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है, यह हकीकत है। जो इनपुट्स हमको मालूम है, हमें मालूम है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते हैं, एहलकारों को बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बताते हैं, मगर वहां पर कोई भी एक्शन नहीं। और ये कह रहे हैं कि हम कहां से इनपुट मिल जाता है? लोकल इनपुट्स मिल जाते हैं मैडम। हम जाते हैं गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, हर महीने इनपुट मिल जाता है कि अभी ये आतंकी yes, यहाँ पे है। हमारे को पिछले 8 महीने से हमारे को पता है हमारे लोगों को मारा जाएगा, माइनॉरिटीज को मारा जाएगा, हमने सबको बताया, मगर कोई कुछ नहीं करने को राजी नहीं है। कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर रही है मैडम। आपने कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई? जितने भी, नहीं, आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। आपने कौन से थाने में जाकर दर्ज कराई? हमने जितने भी सीनियर बंदे हैं, एफआईआर दर्ज कराई कहीं पे? एफआईआर नहीं, दरवाजे के इनपुट जो हमारे को लोकल, प्लीज, जितने लोकल इनपुट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं। चाय नाश्ते पर थोड़ी बात होती है कि फला जाएगा, आतंकी कल मारेगा। आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रांग इनपुट है तो। मैडम, ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं विद इनपुट्स, हम कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जाके आप एफआईआर करें, जब व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट्स ऑन द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, जब हम इनपुट, वो उनका काम है ना देखना, हम तो इनपुट ही दे सकते हैं ना, बट उसमें तो कोई काम नहीं होता। अब दूसरी बात लेके चलिए, जितने भी हमारे जेडके के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से या सेंटर से आते, आज तक पूछे कितने वहां पर माइनॉरिटी से मिलते हैं? वहां पर तो कोई नहीं इनसे मिलने जाता कि आपका हाल चाल क्या है, वो किस हालात में रह रहे हैं। हमारे कितने कश्मीरी पंडित जो है रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वनरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं, किरायों पर रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, कोई पूछने को जाता है। इसका एक बार गौरव जी से जवाब ले लेती हूं, फिर आपके पास। गौरव जी, यही शिकायत उनकी पत्नी की भी थी, बार बार कहते थे कहां है कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता? देखिए, आप मिलने ही नहीं जाते वहां। अंजना जी, औरंगजेब राइफलमैन का नाम सुना? निर्मला सीतारमण जी खुद उस वक्त रक्षा मंत्री थी, गई। अमित शाह जी इस बार जब कश्मीर के दौरे पे गए, वहां सबसे मिले।
लेकिन देखिए, एक बहन हमारी आज शोक में है, वो कुछ शब्द कह सकती, हो सकता है हमें चुभे, हमारे खिलाफ हो। आज दिन नहीं है कि मैं उनके शब्दों का बुरा मानूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्तव्य का निर्वहन करना करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? चाहिए। और आलोक जी, इसीलिए मैं इस चर्चा उन्होंने में मनमोहन सिंह की सकारात्मक तस्वीर बात- दिखाई, पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर यासीन मलिक के साथ। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमदर्द बैठे हैं आतंकियों के। मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो ये पकौड़े चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको? मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो ये पकौड़े चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको? आज किस तरह का मजाक कर रहे हैं? ये बातें आप तालियां बजवाएं, वोट लें, केवल वहां तक सीमित है। अलगाववादियों से बातचीत किस सरकार ने नहीं की है? 6 महीने पहले तो मोदी जी से तमाम लोग मिलके गए हैं, उसमें से 2 आतंकवादी भी थे, नहीं थे क्या? एक ही बार सरकार बनी, क्या उसमें जो एक बीजेपी का मंत्री था क्या वो आतंकवादी नहीं रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कश्मीरियत और जमहूरियत वाला फार्मूला था, क्या उसमें सबसे बात नहीं की गई थी? सज्जाद लोन से बात नहीं की गई थी? गनी लोन से बात नहीं की गई थी? किससे बात नहीं की गई थी? आज का विषय जो है वो ये है, आपने प्रखरता से शब्द शुरू किया। बिल्कुल, बीजेपी प्रखरता से कश्मीरी पंडितों का राजनीतिकरण करती आई है और वोट मांगती आई है। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में पता चला कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। बीजेपी के तमाम लीडर्स को जम्मू में धक्के मारकर आज निकाल दिया गया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। 4 साल में 252 हमारे जवान शहीद हुए, 500 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कहता है कि 3500 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन 600% बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद। 2014 में जम्मू कश्मीर वैली में 69% वोटिंग हुआ था, और 2014 में और 2019 में 7% वोटिंग हुआ था। लेकिन बीजेपी तो बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी, धारा 370 हट गई। मोदी जी भी कहते हैं हमें तो आज तक कागज मिला नहीं, वो कहां पर है? पहली बार हुआ है पिछले 6 महीने में जो ट्रांजिट कैंप है, 4 बार राशन के लिए कश्मीरी पंडितों ने हड़ताल की है। कश्मीरी पंडित भाई बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अभी पकड़ लें। आप कह रहे हैं कि साहब वो तो हम जमीन में गाड़ देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, मसरत आलम को 2015 में किसने छोड़ा था? रेड लाइट जंप का केस लगा के मसरत आलम ने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा था? आसिया अंद्राबी को किसने छोड़ा था 2016 में? उसको पोस्टर गर्ल किसने बनाया था बेटी बचाओ का? क्या वो आतंकी नहीं थी? दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2016 में अपनी जमीनें बेचकर मुंबई में चली गई। एकनाथ खड़से को अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से बात कर रहा था। ये हमारे लोग हैं क्या? एनआईटी श्रीनगर में 1500 बच्चे थे जब इनकी सरकार आई। वैसे पिछले 6 साल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा है। पिछले 3 साल से चुनाव का कोई बात नहीं कर रहे हैं। एनआईटी में 1500 बच्चे थे जो कश्मीर से बाहर के थे। आज 66 बच्चे हैं वहां, केवल जो कश्मीर से बाहर के। 2 योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, फोटो तो दिखा दिया। एक योजना थी उड़ान, के 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में पढ़ेगा ताकि इंटीग्रेशन हो। इस बार 600 बच्चे भी नहीं है जम्मू कश्मीर के जो बाहर पढ़ रहे हैं, और उसका कारण है कि 2 कश्मीरियों को, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, उनको टीवी स्टूडियो में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बरसों बरस गाली दी। और वो जो क्लिप्स हैं वो टेररिस्ट यूज करते हैं वहां पर। मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पॉलिसी क्या है आपकी? महबूबा, 1 मिनट, मैं अंतिम आपके बीच में नहीं बोला। मैं भी नहीं। 26/11 के बाद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगले दिन पोस्टर आया था बीजेपी का, खून से सना हुआ, हमें वोट दे दो, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा था। आप आतंकवाद से लड़िए, हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर कोई घूमता फिरता केक नहीं है कि अमित शाह जी ने जाके भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया और हो जाएगा। 50 साल तक शेख अब्दुल्ला फैमिली को आरएसएस ने गाली दी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, बाप बेटे दोनों कैबिनेट में। फिर उसके बाद मोदी जी के आप भाषण सुनिए पिछले चुनाव के, बाप बेटी को कितनी गालियां दी महबूबा को और उनके पिताजी को। उसके बाद उन्हीं के साथ सरकार चला ली। बुरहान वानी के भाई को 4 साल बाद 2016 में इन्हीं की सरकार ने 4 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया। या तो समय दे दीजिए, मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ लेके आया। दीजिए डेट, मैं तारीख बताऊंगा। पहली बार हुआ है कि आर्मी के ऊपर एफआईआर हुई मोदी जी के बाद, और इस नाम पर वोट मांगे मोदी जी ने कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आर्मी के ऊपर एफआईआर करूंगा। कौन जिम्मेदार है? अगर देखिए, इन्होंने कहा कि हम, अगर आप आतंकवाद से लड़ेंगे तो आपके साथ हैं। आप सबने सुना ये कहा था, अगर हम आतंकवाद से लड़ेंगे ना तो ये पाकिस्तान के साथ है। कि मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों ने बहुत तालियां बजाई, जो ऑडियंस है इन्होंने भी तालियां बजाई कि भाई जम्मू पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए, मैं भी पक्षधर हूं। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या सपोले थे क्या? एक बार ताली बजा दी।
लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या सपोले थे क्या? एक बार ताली बजा दीजिए। हमने उनका भी विरोध किया था, हमने उनका भी विरोध किया था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसी पे बात आप उत्तेजित ना हो। आप उत्तेजित साहब तो राहुल गांधी उसके बाद दिल्ली चला जाता है। हाँ, जल्दी से पाकिस्तान के डोजियर पे बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए। ठीक है, दोनों पर जवाब क्यों उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री बता मोदी देता हूं। दोनों पर पूछा कि क्यों गए थे देखिए, आडवाणी जी भी गए थे, तीनों गए थे। मैं बोलता हूँ, आज तक 3 शासनाध्यक्ष हुए बीजेपी के, तीनों के तीनों पाकिस्तान में माथा टेकने गए। यहाँ पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले आप प्यार से समझाते, ना समझे तो लात मारते हैं और समझाते हो। क्या प्यार से समझाने गए थे वो शादी में? पाकिस्तान को बेकार की बात बालाकोट करते हैं। स्ट्राइक के बाद आपने किसी देखा के साथ हमें बहस कान करना आइए पड़ेगा। साइज से जांच कराते हैं यहाँ तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे कहा किए कूट दिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।